हाय फ्रेंड्स, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव शक्ति दिव्य शक्ति पढ़ाकू योद्धा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ के जनजातियों से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट लेकर आई हूँ, जो कि आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज मैं जनजातियों से रिलेटेड ऐसे ऐसे फैक्ट आप सभी को बताने वाली हूँ जो आप सभी के एग्ज़ाम्स में बहुत काम आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हमारा जनजातियों से संबंधित सबसे पहला टॉपिक कौन सा है? आज हम देखेंगे जनजातीय व्यक्तित्व। मीन्स छत्तीसगढ़ में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन हुए हैं जो कि जनजाति थे, इसके बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला नाम मैं आप सभी को बताना चाहूँगी जो एक जनजाति थी और बहुत ही फेमस है, जिन्हें आप सभी ज़रूर जानते हैं और जो कि रामायण की एक पात्र है। ठीक है, उनका नाम क्या है? सबरी। क्या नाम है फ्रेंड्स? सबरी। मीन्स जो सबरी जी है वो छत्तीसगढ़ से ही बिलोंग करती है, मीन्स छत्तीसगढ़ से ही बिलोंग करती थी। और ये जो सबरी जी थी जो कि एक महान हस्ती है, जिन्होंने श्री राम जी का स्वागत किया और साथ ही जनजाति होने के बावजूद उन्होंने बहुत ही हिम्मत दिखाई और बहुत ही वर्षों से वो श्री राम जी का इंतजार कर रही थी। और एक दिन श्री राम जी आए और उन्हें उनके दर्शन भी हो गया। तो ये जो सबरी जी थी जो कि इतनी महान व्यक्तित्व है, वो छत्तीसगढ़ की है, मीन्स छत्तीसगढ़ की थी। और साथ ही कौन सी जनजाति थी? कोल जनजाति। कौन सी जनजाति थी फ्रेंड्स? कोल जनजाति। और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सबरी जी थी वो कौन सी जनजाति थी, मीन्स कौन सी जनजाति से बिलोंग करती थी या फिर संबंधित थी। तो जो सबरी जी थी वो कौन सी जनजाति से संबंधित है? कोल जनजाति। कौन सी जनजाति फ्रेंड्स? कोल जनजाति। और ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी जरूर याद रखिए कि एक महान हस्ती, कौन महान हस्ती? सबरी जी। ये कौन सी जनजाति से बिलोंग करती है? कोल जनजाति से। मैं आप सभी के लिए इतने बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप सभी को जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं बताऊंगी वो इसी वीडियो में याद हो जाए, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा फैक्ट्स हैं जिन्हें आप सभी को याद रखना है। तो कोशिश किया कीजिए कि मैं जो भी वीडियो जिस दिन बनाती हूँ उसी दिन उसी वीडियो को देखकर ही सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रख लीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। जैसा कि मैं आप सभी को बताई कि सबरी जी थी वो क्या थी? कोल जनजाति से बिलोंग करती थी। और साथ ही आप सभी को पता होना चाहिए कि इनका निवासी स्थान कौन सा था? सिवरी नारायण। क्या था फ्रेंड्स? सिवरी नारायण। अब चलते हैं अपने अगले व्यक्तित्व की ओर। तो हम सभी के लिए अगले बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, कौन है? वीर नारायण सिंह। कौन है फ्रेंड्स? वीर नारायण सिंह। और ये जो वीर नारायण सिंह है वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये जो वीर नारायण सिंह जी हैं वो छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम शहीद हैं। क्या है? छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम शहीद हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कभी भी प्रथम बोला जाता है तो वैसे ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप सभी समझ गए होंगे कि जो वीर नारायण सिंह जी है वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट पर्सन है। तो ये जो वीर नारायण सिंह जी थे जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद के नाम से जाने जाते हैं, वो बिंजवार जनजाति से बिलोंग करते हैं। किस जनजाति से बिलोंग करते हैं? बिंजवार जनजाति से। मीन्स ये इतने महान व्यक्तित्व हैं जिन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद होने का गौरव प्राप्त है। ये एक जनजाति है फ्रेंड्स। क्या है? एक जनजाति है। तो कभी भी जनजातियों को कम नहीं समझना चाहिए। बहुत ही नेक दिल इंसान होते हैं और साथ ही बहुत ही मेहनती भी होते हैं। तो ये जो वीर नारायण सिंह थे वो कौन सी जनजाति के थे? बिंजवार जनजाति के। ठीक है फ्रेंड्स, और आप सभी को मैं इनके बारे में एक दो और पॉइंट्स बता देती हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। ये जो वीर नारायण सिंह है फ्रेंड्स, ये सोना खान के जमींदार थे। कहाँ के थे? सोना खान के जमींदार थे। ठीक है, और जो सोना खान एरिया है वो किधर पड़ता है? बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत आता है। कौन सी जिले के अंतर्गत आता है? बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो वीर नारायण सिंह जी थे वो बहुत ही नेक दिल इंसान थे, बहुत ही अच्छे जमींदार थे सोना खान के। लेकिन आप सभी जानते होंगे कि पहले एक सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं होती थी तो अकाल पड़ जाता था, है ना। वैसा अकाल अभी भी पड़ता है लेकिन बहुत ही कम पड़ता है, पहले की अपेक्षा अब अकाल उतना नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, पहले क्या होता था, कोई भी सुविधा नहीं होती सिंचाई की, तो बारिश नहीं होता था तो बहुत ही ज्यादा अकाल पड़ जाता था। तो इनके टाइम पर ही बहुत ही ज्यादा अकाल पड़ा, जिसकी वजह से
इनकी जो रियासत थी, मीन्स जो सोना खान का इनका जो जमींदारी था, उसके अंतर्गत जितना भी एरिया आता था उधर के लोग जो है भूख से मरने लगे थे, जिसके कारण इन्होंने एक व्यापारी जिनका नाम माखन लाल था, उनके यहाँ से गोदाम से अनाज जो है लूट कर अकाल पीड़ित जो थे, क्या अकाल जो पीड़ित थे उनमें बांट दिया था, और इसकी वजह से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इन्होंने बताकर ये काम किया था। ठीक है, मीन्स इन्होंने प्रशासन को पहले से ही बता दिया था कि वो माखन लाल जो नाम के जो व्यापारी हैं उनके गोदाम से अनाज लूट कर अकालों को देने वाले, मीन्स जो अकाल पीड़ित है उनको देने वाले हैं, ये पहले से ही सूचित कर दिए थे। इसके बावजूद भी इन्हें पकड़ लिया गया और 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक में इन्हें फांसी दे दी गई। तो ये कुछ स्टोरी है फ्रेंड्स, आप सभी को याद करवाने के लिए मैं बताई हूँ। तो आप सभी को याद हो गया होगा कि ये जो शहीद वीर नारायण सिंह जी थे वो बिंजवाड़ जनजाति से बिलोंग करते हैं और साथ ही ये छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम शहीद हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने अगले इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व की ओर। तो थर्ड इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व है हमारे लिए संत गहिरा गुरु। कौन है संत गहिरा गुरु? और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है, क्योंकि ये जो संत गहिरा गुरु है वो ये ऐसे वैसे इंसान नहीं है, बहुत ही फेमस इंसान है। इन्होंने छत्तीसगढ़ में सनातन धर्म की स्थापना की थी। कौन से धर्म की? सनातन धर्म की स्थापना। और कब की थी? 1953 में। अब ये संस्था बहुत ही बड़ी हो गई है, मीन्स बहुत ही उन्नति को पा चुकी है। और इसके संस्थापक कौन थे? संत गहिरा गुरु। और ये एक जनजाति थे, और कौन सी जनजाति से बिलोंग करते हैं? ये कंवर जनजाति से। कौन सी जनजाति से? कंवर जनजाति से। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने सनातन संत समाज की स्थापना की थी। ठीक है, एक बार फिर से बता रही हूँ मैं, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है कि संत गहिरा गुरु जी, या फिर इनका नाम दिया रहेगा कि संत गहिरा गुरु जी ने किस धर्म की स्थापना की थी, या फिर आपको पूछा जाएगा कि सनातन संत समाज की स्थापना छत्तीसगढ़ में किसने की थी। तो किसने किया है फ्रेंड्स? संत गहिरा गुरु जी ने किया है, जो कि एक जनजाति है और एक किस जनजाति से बिलोंग करते हैं? कंवर जनजाति से। किस जनजाति से बिलोंग करते हैं? कंवर जनजाति से। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी को याद हो गया होगा। अब चलते अपने अगले इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व की ओर। हमारे लिए अगले इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व है शहीद गुंडाधुर। कौन है? शहीद गुंडाधुर। और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनके द्वारा 1910 में एक विद्रोह किया गया था, जिसे भूमकाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। किस विद्रोह के नाम से जाना जाता है? भूमकाल विद्रोह। और ये बहुत ही शक्तिशाली विद्रोह था। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे शक्तिशाली विद्रोह था भूमकाल विद्रोह। और इसके प्रणेता या फिर नेतृत्वकर्ता कौन थे? शहीद गुंडाधुर थे। और ये एक जनजाति थे। ठीक है, क्या थे? एक जनजाति थे। और कौन सी जनजाति से बिलोंग करते हैं? धुरवा जनजाति। कौन सी जनजाति से बिलोंग करते हैं? धुरवा जनजाति। और ये जो शहीद गुंडाधुर है, इन्हें छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे कहा जाता है। तो आप सभी जरूर याद रखिए कि ये जो शहीद गुंडाधुर जी है वो धुरवा जनजाति से बिलोंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम अगले इम्पोर्टेंट फैक्ट की ओर चलते हैं। मीन्स अब हम अपना अगला जनजाति से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। और इसके अंतर्गत हम क्या देखने वाले हैं फ्रेंड्स? आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो एग्जाम में अधिकतर पूछा ही जाता है। ठीक है, मीन्स इससे बहुत ही बार क्वेश्चन आ चुका है आप सभी के एग्जाम में। जो अगला फैक्ट मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, तो अगला फैक्ट है आप सभी के लिए, जो छत्तीसगढ़ के जनजाति है और उनके द्वारा जो परंपरागत कार्य किया जाता है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, ये मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बताने वाली हूँ मैं? एक बार फिर से सुनिए। छत्तीसगढ़ के जो जनजाति है और उनके द्वारा जो कार्य किया जाता है परंपरागत, इसके बारे में बताने वाली हूँ मैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहला फैक्ट है आप सभी के लिए, छत्तीसगढ़ में रोगों का इलाज गर्म लोहे से या फिर तपते लोहे से करने वाली जनजाति कौन सी है? क्या है? छत्तीसगढ़ में रोगों का इलाज गर्म लोहे से करने वाली जनजाति छत्तीसगढ़ में कौन सी है? तो कौन सी जनजाति है फ्रेंड्स? भुंजिया जनजाति। कौन सी जनजाति? भुजिया या फिर भुंजिया जनजाति भी कह सकते हैं। दोनों लिखा हुआ आता है, या फिर भुंजिया दिया रहेगा या फिर भुजिया। तो फ्रेंड्स, आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? अगर आप सभी छत्तीसगढ़ी भाषा से परिचित होंगे तो आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ी में अगर किसी चीज़ को गर्म किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? भूंजना कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? भूंजना। तो जैसा कि मैं आप सभी को बताई कि तपते लोहे से इलाज करते हैं, मीन्स पहले लोहे को गर्म करते हैं। और छत्तीसगढ़ी में या फिर छत्तीसगढ़ी भाषा में गर्म करने को क्या कहते हैं? भूंजना कहते हैं। ठीक है,
तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में गर्म लोहे से या फिर तपते लोहे से इलाज करने वाली जनजाति कौन सी है? भुंजिया जनजाति। क्योंकि गर्म करना मीन्स क्या होता है छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में? भूंजना। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में तपते लोहे से या फिर गर्म लोहे से इलाज करने वाली जनजाति कौन सी है? भुंजिया जनजाति। और फ्रेंड्स, आप सभी को छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज का भी नॉलेज होना ही चाहिए। अगर आप सभी नहीं जानते हैं तो आप सभी को जानना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आप सभी के छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज भी दिया हुआ है, जो कि 34 मार्क्स का ज़रूर आएगा आप सभी के एग्ज़ाम में। मीन्स 17 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो आगामी एग्ज़ाम है सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें जो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज है उससे 17 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और पर क्वेश्चन कितना नंबर दिया जाता है? 2 नंबर। तो कितना नंबर मिलेगा आप सभी को? 34 नंबर। और उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कोई भी छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज दे दिया रहेगा, मीन्स छत्तीसगढ़ी भाषा का कोई भी शब्द दे दिया रहेगा और उसका अर्थ पूछा जाता है। तो हो सकता है आपके एग्ज़ाम में यही पूछ दे कि भुंजिया का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो आप सभी छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को याद हो गया होगा कि गर्म लोहे से या फिर तपते लोहे से रोगों का इलाज करने वाली जनजाति कौन सी है? भुंजिया या फिर भुजिया जनजाति। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे है आप सभी के लिए बंदर का मांस खाने वाली जनजाति। छत्तीसगढ़ में बंदर का मांस खाने वाली जनजाति कौन सी जनजाति है? मकाड़िया जनजाति। कौन सी जनजाति है? मकाड़िया जनजाति। ठीक है फ्रेंड्स, क्या छत्तीसगढ़ में बंदर का मांस खाने वाली जनजाति कौन सी जनजाति है? मकाड़िया जनजाति। और ऐसे ही सांप और मोर का मांस खाने वाली जनजाति कौन सी है छत्तीसगढ़ में? भारिया जनजाति। ठीक है, सांप और मोर का मांस खाने वाली जनजाति कौन सी जनजाति है? भारिया जनजाति। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे आप सभी के लिए कबीर पंथ से प्रभावित जनजाति। कौन से पंथ से? कबीर पंथ से प्रभावित जनजाति। तो छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ से प्रभावित जनजाति है हल्बा जनजाति। कौन सी जनजाति है? हल्बा जनजाति। ये जो हल्बा जनजाति है फ्रेंड्स, पहले ये बहुत ही मांसाहारी होते थे, लेकिन अब ये मांसाहार को छोड़कर कबीर पंथ को अपनाते जा रहे हैं। इसलिए ये क्वेश्चन बन सकता है आप सभी के एग्जाम में कि कबीर पंथ से प्रभावित कौन सी जनजाति है छत्तीसगढ़ में? तो कौन सी जनजाति है फ्रेंड्स? हल्बा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ में पालकी ढोने का कार्य करने वाली जनजाति कौन सी है? छत्तीसगढ़ में पालकी ढोने का कार्य करने वाली जनजाति कौन सी है? खड़िया जनजाति या फिर खुड़िया जनजाति। दोनों याद रखिए, खड़िया लिखा रहेगा तब भी सही आंसर होगा और खुड़िया लिखा रहेगा तब भी सही आंसर होगा। दोनों ही दिया हुआ है 2 अलग अलग बुक्स में, तो आप सभी दोनों याद रखिए। फिर आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ में गायक जनजाति। कौन सी जनजाति? गायक जनजाति। तो छत्तीसगढ़ की गायक जनजाति है प्रधान जनजाति। कौन सा? प्रधान, या फिर इसका एक और नाम है पटरिया। क्या नाम है फ्रेंड्स? पटरिया। अब आगे देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट, छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म से प्रभावित जनजाति। क्या छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म से प्रभावित मीन्स ऐसी जनजाति कौन सी है छत्तीसगढ़ में जिसका सबसे ज़्यादा धर्मांतरण हुआ है, मीन्स धर्म का परिवर्तन हुआ है? तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक धर्मांतरण कौन सी जाति का हुआ है या फिर कौन सी जनजाति का हुआ है। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म से प्रभावित कौन सी जनजाति है। तो कौन कौन सी जनजाति है? उराव, कंवर, संवर। एक बार फिर से सुनिए, उराव, कंवर, संवर और हल्बा। उराव, कंवर, संवर और हल्बा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की ओर। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप सभी के लिए, केन से, किससे? केन से फर्नीचर निर्माण करने वाली जनजाति कौन सी है? तो कौन सी जनजाति है? धुरवा जनजाति। और ये क्वेश्चन अभी आया हुआ है CGPSC 2016 में। कब आया हुआ है? 2016 के CGPSC एग्जाम में ये आया हुआ है कि केन से फर्नीचर निर्माण करने वाली जनजाति कौन सी है या फिर फर्नीचर निर्माण करने वाली जनजाति कौन सी है? तो कौन सी जनजाति है? धुरवा जनजाति। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी जनजाति है? धुरवा जनजाति। अब आगे देखिए, छिंद पत्ते से चटाई व झाड़ू निर्माण। कौन से पत्ते से? छिंद के पत्ते से चटाई व झाड़ू निर्माण। वैसे पत्ता याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि चटाई और झाड़ू निर्माण करने वाली जनजाति कौन सी है छत्तीसगढ़ में? तो कौन सी जनजाति है? भारिया और पारधी। कौन कौन सी है? भारिया और पारधी। और ये जो पारधी जनजाति के लोग होते हैं वो काले पक्षी का शिकार करते हैं। क्या करते हैं? काले पक्षी का शिकार करते हैं।
इसलिए इन्हें शिकारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिकारी भी कहा जाता है। मीन्स ये काले पक्षी का शिकार करके उन्हीं का ही भोजन करते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें शिकारी भी कहा जाता है। अब आगे देखिए, बाँस शिल्प से संबद्ध कौन कौन सी जनजातियां हैं छत्तीसगढ़ में। तो बाँस शिल्प से संबद्ध कौन कौन सी जनजातियां हैं? कमार जनजाति, धनवार और कंडरा। क्या? कमार, धनवार और कंडरा। फ्रेंड्स, अगर आप छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज से थोड़ा भी परिचित होंगे ना, और अगर बाँस से रिलेटेड कोई भी सामान आपके घर में होगा, तो जो सामान बेचने के लिए आते हैं ना, उनको कंडरा या फिर कंड्रेन कहा जाता है, ठीक है। अगर आपने कभी सुना होगा तो कंडरा या फिर कंड्रेन करके बोला जाता है उनको, ठीक है। जो बाँस शिल्प का कार्य करते हैं, मीन्स जो बाँस बेचने आते हैं ना, उनको बोला जाता है कंडरा या फिर कंड्रेन। तो ऐसे आप छोटी छोटी जो बातें होती रहती है अपने आसपास छत्तीसगढ़ में, उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, तो वैसे भी आप सभी का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप सभी थोड़ा सा अपने आसपास के वातावरण में घुलिए मिलिए और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज से परिचित होइए, तो आप सभी का क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि जो बाँस शिल्प से संबद्ध कौन सी जनजाति है, और ऑप्शन में आप सभी को दिया हुआ था कंडरा, ठीक है। क्या दिया हुआ था? कंडरा। तो इन तीनों में से कोई भी एक दिया रहेगा, या फिर हो सकता है आपको क्वेश्चन ऐसा पूछे कि कौन सी जनजाति है जो बाँस शिल्प से संबद्ध नहीं है, तो कमार, धनवार और कंडरा दिया रहेगा और एक अलग दिया रहेगा, ठीक है, मीन्स डिफरेंस रहेगा, वही आपका आंसर होगा। तो इसलिए आप सभी ये तीनों नाम याद रखिए। कौन कौन सा? कंडरा, कमार, धनवार। कंडरा, कमार, धनवार, या फिर कमार, धनवार, कंडरा, या फिर धनवार, कंडरा और कमार, ठीक है। क्या है ये? बाँस शिल्प से संबद्ध जनजाति है छत्तीसगढ़ में। काले पक्षी का शिकार करने वाली जनजाति मैं अभी आप सभी को बताई थी, पारधी, ठीक है। बोझा ढोने का कार्य करने वाली जनजाति कौन सी है छत्तीसगढ़ में? गढ़वा जनजाति। कौन सी जनजाति है? गढ़वा जनजाति। कत्था निकालने का कार्य कौन सी जनजाति करती है? खरवार जनजाति करती है, ठीक है। और ये जो खरवार जनजाति है वो खैर के वृक्ष से ही कत्था निकालती है, इसलिए इसका नाम खैरवार पड़ा है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, सांप पकड़ने का कार्य करने वाली जाति कौन सी है? सौरा। सांप पकड़ने का कार्य करने वाली जनजाति कौन सी है? सौरा। अब आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सेवक का कार्य या फिर नौकर चाकर का कार्य करने वाली जनजाति कौन सी है? अगर चाकर दिया रहेगा तो आप सभी कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होइए, क्योंकि जो चाकर शब्द है, नौकर शब्द है, सेवक शब्द है, ये सभी क्या है? समानार्थी शब्द हैं। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में कोई भी दूसरा शब्द दे दिया रहता है और हमें उसका समानार्थी शब्द तो पता नहीं रहा, मीन्स ऐसा है कि हम जानते रहते हैं लेकिन समानार्थी शब्द पता नहीं होने के कारण हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप सभी को हर प्रकार के शब्दों की नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में हो, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज में हो, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज में हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो नौकर बोले, चाकर बोले, भृत्य बोले, ये तीनों एक ही है, ठीक है। और इस कार्य को करने वाली जनजाति कौन सी है? भतरा जनजाति, ठीक है। सेवक का कार्य करने वाली जनजाति कौन सी है? भतरा जनजाति। सेवक का कार्य करने वाली जनजाति कौन सी है? भतरा जनजाति। नाव चलाने वाली जनजाति कौन सी है? मंझवार। कौन सी है? मंझवार। ये अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, कौन सा है? मंझवार है। सैन्य का कार्य करने वाली जनजाति कौन सी है? कंवर। मीन्स सैन्य कार्य करते हैं इन लोग, ठीक है, मीन्स सैनिक ज्यादा बनते हैं इस जनजाति के लोग। कौन सी जनजाति? कंवर जनजाति। और लौह संबंधी मीन्स लौह का औजार बनाने वाली जनजाति कौन सी है? अगरिया जनजाति। देखिए फ्रेंड्स, कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। अगर आप सभी से पूछा जाए कि तपते लोहे से इलाज करने वाली जनजाति, तो भूंजिया जनजाति। और लोहे का काम करने वाली या फिर लोहे के कार्य करने वाली या फिर लोहे के औजार बनाने वाली जनजाति कौन सी है? अगरिया जनजाति। कौन सी जनजाति है? अगरिया जनजाति। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक छुआछूत मारने वाली जनजाति कौन सी है? हल्बा जनजाति। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक छुआछूत मारने वाली जनजाति कौन सी है? हल्बा जनजाति। अब देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ के जो जनजाति है उनके परंपरागत कार्य के बाद छत्तीसगढ़ की जो जनजाति है उनका पेय पदार्थ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आगे देखिए आप सभी, छत्तीसगढ़ में सल्फी नामक जो पेय पदार्थ है उसे कौन सी जनजाति यूज करती है? मुड़िया और माड़िया। कौन सी? मुड़िया और माड़िया। ताड़ी नामक पेय पदार्थ बैगा जनजाति। कौन सी जनजाति? बैगा जनजाति, ठीक है। साथ ही ये जो सल्फी नामक जो पेय पदार्थ है इसका स्रोत भी सल्फी वृक्ष है, मीन्स सल्फी नामक वृक्ष से ही ये निकाला जाता है, इसलिए इसका नाम सल्फी है। वैसे जो ताड़ ही है वो ताड़ वृक्ष से निकाला जाता है। किससे? ताड़ वृक्ष से निकाला जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है ताड़ी।
और कौन सी जनजाति पीते हैं इसे या फिर यूज़ करते हैं? बैगा जनजाति। वैसे ही छिंद रस भी माड़िया जनजाति के द्वारा यूज़ किया जाता है और ये छिंद वृक्ष से निकाला जाता है। कौन से वृक्ष से? छिंद वृक्ष से निकाला जाता है। फिर देखिए हांडिया जो है वे भी एक प्रकार का पेय होता है जो कि कोरवा और उराव जनजाति के द्वारा यूज़ किया जाता है और इसका स्रोत क्या है? चावल। मीन्स ये चावल से बनाया जाता है हांडिया। क्या? हांडिया। एक बार फिर से सुनिए। सल्फी कौन पीते हैं? मुड़िया और माड़िया। ताड़ी कौन पीते हैं? बैगा। कौन पीते हैं? बैगा। छिंद रस कौन पीते हैं? माड़िया। हांडिया कौन पीते हैं? उराव और कोरवा या फिर कोरवा और उराव। और ये किससे बना होता है? चावल का। फिर अगला देखिए पेज कौन यूज करते हैं? गोड़। और इसके जगह पर अगर बैगा भी दिया रहा है तो कंफ्यूज ना हो, बैगा जनजाति के लोग भी जो है पेज का यूज करते हैं। अब क्या है एक्चुअली में, ये जो बैगा है वो गोड़ की एक तरीके से उग जाती है, लेकिन ये जो बैगा जनजाति के लोग हैं ये मानते नहीं अपने आप को गोड़, ठीक है, इसलिए अपने आप को एक अलग जनजाति लेकर चलते हैं। तो ये इन लोग भी क्या है थोड़ा सा प्रभावित है, इसलिए ये जो बैगा जनजाति के लोग हैं वो भी पेज का यूज करते हैं और गोड़ भी। तो ऑप्शन कैसा है उसके अकॉर्डिंग आपको टिक करना है। अगर दोनों ऑप्शन में रहा तो आप सभी को गोड़ ही टिक करना है, लेकिन अगर कभी दिया रहता है ऑप्शन में मीन्स गोड़ नहीं दिया रहेगा और बैगा दिया रहेगा तो आप सभी उसमें बैगा टिक करिए, ठीक है फ्रेंड्स। और ये भी चावल का बना होता है। फिर है कोस्मा या फिर कोसना भी लिखा हुआ आता है, ठीक है, कोस्मा लिखा हुआ है या कोसना लिखा हुआ है, दोनों ही एक है। और किस जनजाति के द्वारा यूज किया जाता है? उराव जनजाति के द्वारा। कौन सी जनजाति के द्वारा यूज किया जाता है? उराव जनजाति के द्वारा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आप सभी के लिए। अब देखिए आगे मैं आप सभी को जो छत्तीसगढ़ की जनजातियां हैं इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्राधिकरण या फिर अथॉरिटीज जो छत्तीसगढ़ में बनाया गया है इनके संरक्षण के लिए इसके बारे में बता रही हूँ। और इससे क्वेश्चन भी आ चुका है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था, पंडो विकास अभिकरण कहाँ पर स्थित है? अभिकरण मीन्स एजेंसी। अभिकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एजेंसी। तो जो पंडो विकास अभिकरण है वो सूरजपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? सूरजपुर में। उसी तरह भुंजिया विकास अभिकरण, कौन सा? भुंजिया विकास अभिकरण, ये कहाँ स्थित है? गरियाबंद में स्थित है। आप सभी को कंफ्यूज होने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो विकास अभिकरण या फिर डेवलपमेंट एजेंसियां हैं वो कहाँ पर स्थित है? जहाँ पर ये जनजाति स्थित है। तो पंडो जनजाति जो है सूरजपुर से रिलेटेड है और भुंजिया जनजाति गरियाबंद से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहीं पर ही इनकी एजेंसियां हैं। कैसी एजेंसियां? इनके विकास के लिए जो एजेंसी बनाई गई है वो यहीं पर है। अब आगे देखिए बैगा। जो बैगा जनजाति है मैं आप सभी को बता चुकी हूँ अपने पिछले वीडियो में, मैकल पर्व श्रेणी। और मैकल पर्व श्रेणी के अंतर्गत आता है बिलासपुर और कवर्धा। तो बिलासपुर और कवर्धा में है बैगा विकास प्राधिकरण, ठीक है। अब आगे देखिए पहाड़ी कोरवा विकास प्राधिकरण। कौन सा? पहाड़ी कोरवा। तो ये जो पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोग हैं वो कहाँ पर मिलते हैं? सरगुजा संभाग में मिलते हैं, ठीक है। तो सरगुजा संभाग के अंतर्गत आता है आपका जसपुर, अंबिकापुर। जो अंबिकापुर है वो सरगुजा जिले के अंतर्गत ही आता है। साथ ही ये जो पहाड़ी कोरवा है वो बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़ क्षेत्र में भी मिलता है। तो बिलासपुर में भी इसका एक विकास प्राधिकरण है, ठीक है। कहाँ कहाँ है? बिलासपुर में है, अंबिकापुर में है, जसपुर में। बिलासपुर, अंबिकापुर और जसपुर में। किसका? पहाड़ी कोरवा का। किसका? पहाड़ी कोरवा का। अब देखिए आगे अबूझ माड़िया विकास प्राधिकरण। अबूझ माड़िया कहाँ पर है? नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में। तो इसका सीधी सी बात है कहाँ पर होगा? नारायणपुर में होगा। बहुत ही सिंपल है और इजी है। आप सभी को सिर्फ पता होना चाहिए कि कौन सी जनजाति कहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंग आप सभी से इजीली याद रख सकते हैं। वैसी कमार जनजाति। कमार जनजाति के बारे में भी पूछा जा चुका है कि ये कौन से जिले से रिलेटेड है या फिर कौन से संभाग से रिलेटेड है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जो कमार जनजाति है वो गरियाबंद से रिलेटेड है, ठीक है। और गरियाबंद में ही इसका विकास प्राधिकरण है। साथ ही जो गरियाबंद जिला है वो कौन से संभाग के अंतर्गत आता है? रायपुर संभाग के अंतर्गत। तो ये जो कमार जनजाति है वो कहाँ पर आएगा? रायपुर संभाग में, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे देखिए बिरहोर विकास प्राधिकरण। तो बिरहोर जनजाति कहाँ पर मिलती है? जसपुर और रायगढ़ में। तो जसपुर में है इसका विकास प्राधिकरण, ठीक है। कहाँ पर है? जसपुर में है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप सभी के लिए। तो फ्रेंड्स ये रहा आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ के जनजातियों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आप सभी के एग्जाम से पूछे ही जाते हैं। अगर आप सभी छत्तीसगढ़ के एग्जाम को कोई भी पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी छत्तीसगढ़ की जो जनजाति है उनके पारंपरिक कार्य, उनके पेय पदार्थ
और साथ ही जो भी एजेंसियां उन पर बनी हैं, मीन्स उन पर जो भी विकास का कार्य किया जा रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। इसलिए स्पेशली मैं ये वीडियो आप सभी के लिए बनाई हूँ, जिससे आप सभी का इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा ये वीडियो अपने एग्जाम के लिए बेनिफिशियल लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करिए, जिससे वो भी अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाए। और जितने भी नए व्यूअर्स हैं वो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि मैं जो भी टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी वो बहुत ही अच्छे से और डिटेल से पढ़ाऊंगी। और जो भी फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ का जो आने वाला एग्ज़ाम है ACF या फिर छत्तीसगढ़ वन संरक्षक या फिर सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल का एग्ज़ाम आने वाला है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनको कहना चाहूँगी, उनको अगर किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसी से रिलेटेड एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूँगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो सिलेबस है, किसमें इस एग्ज़ाम में छत्तीसगढ़ का जो सिलेबस है वो पूरा टोटल सिलेबस है, सब कुछ पढ़ना है आपको और बहुत ही डिटेल से और गहराई से पढ़ना है। क्योंकि ये जो ACF का एग्ज़ाम है इसमें छत्तीसगढ़ जो है बहुत ही डीपली पूछा जाता है आप सभी को। चाहे आप 50 का क्वेश्चन उठाकर देखें, चाहे आप जियोग्राफी का या कोई भी क्वेश्चन अगर आप उठाकर देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही डीपली पूछा जा रहा है। इसलिए मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी जो भी टॉपिक बोलेंगे उस टॉपिक से स्पेशली डीपली मैं आप सभी को पढ़ा सकती हूँ। लेकिन कोर्स कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कोई भी टॉपिक जो है इसमें बहुत ही डीपली पढ़ना पड़ेगा और उससे आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मुझे निकालना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि आप सभी का कोर्स कंप्लीट करवा पाना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जो भी टॉपिक में आप सभी मुझे बोलेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगी और बहुत ही अच्छे से और डिटेल से बनाऊंगी, जिससे कम से कम उस टॉपिक से आपको कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो फ्रेंड्स, जो भी फ्रेंड्स ACF या फिर छत्तीसगढ़ का सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि उन्हें किस टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो मैं उस टॉपिक से आप सभी के लिए वीडियो बना दूंगी, ठीक है। लेकिन कोर्स कंप्लीट करवा पाना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सब कुछ बहुत ही डिटेल से पढ़ना है। लेकिन मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगी कि मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊँगी उसे बहुत ही डिटेल से और बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊँगी, जिससे उस टॉपिक से आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक में प्रॉब्लम है, और अगर किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम नहीं है तो मैं तो अपने हिसाब से जो भी टॉपिक मुझे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट लग रहा है, जैसे जनजाति टॉपिक मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा तो मैं जनजाति के ऊपर अभी वीडियो बना रही हूँ। और जो भी टॉपिक मैं क्वेश्चन पेपर देख के जो भी टॉपिक मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा मैं उस टॉपिक पर अपना अगला वीडियो बनाऊँगी। ओके फ्रेंड्स, तो आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए।